जी कान सिंह जी नमस्कार। नमस्कार हुकुम। जी जोर की ढाणी में और सब कैसा चल रहा है? जोरदार है हुकुम, गाय माता की कृपा है और आप जैसे सब जनों का स्नेह है। आनंद हो। आप गाय की बहुत चर्चा करते हैं। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि गाय के बारे में आपसे कुछ समझूं। दो सवाल, अगर गाय का जो एथनिक हिस्ट्री है, मतलब हमारे धर्मशास्त्रों में, लोक किंवदंतियों में गाय को लेकर के जो उसका महत्व बताया गया है, उसे एक बार आपके मुंह से सुनूं और खुद भी सुनूं, और जो सुनना चाहते हैं वहां तक भी पहुंचाने की उसकी व्यवस्था करूं। तो अगर आप कुछ बताएं तो। सर, हमारे यहाँ आप देखेंगे तो जीवन के श्रेष्ठतम जीवन जीने के दो स्रोत सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, भक्ति और शक्ति। जी। भक्ति का प्रतीक गाय है और शक्ति का प्रतीक घोड़ा है। और दोनों ही समुद्र मंथन से आए हैं। हाँ, वो जो 14 रत्न निकले थे उनमें से दो हैं ये। हाँ, ये 14 रत्नों में से हाथी घोड़ा, तीन प्राणी ये थे, हाथी घोड़ा और ऐरावत भी है। ऐरावत हाथी है, घोड़ा है और गाय है। 5 गाय थी ये। 5 गायों की सेवा करने के लिए 5 ही ऋषियों का अवतार हुआ। जी। उन 5 ऋषियों के फिर 250 उपगोत्र चले। हम जितने भी सनातन के लोग हैं भारत में, वो शादी ब्याहों की परंपरा में हमारे जब पंडाल में बैठा जाता है, मंडप में बैठा जाता है, तो उसमें उस वक्त ये पूछा जाता है लड़की और लड़के दोनों से कि तुम्हारा गोत्र क्या है। अब अज्ञानतावश लोग जाति को गोत्र बता देते हैं, कोई टाइटल को गोत्र बता देते हैं, वो गोत्र नहीं है। गोत्र का अभिप्राय है कि तुम्हारा उन 5 ऋषियों की कौन से ऋषि से तुम्हारा संबंध है, कौन से जो उपगोत्र बने हैं उनमें से तेरा संबंध कौन से है। हम सब के सब सनातनी जो है वो उस 5 ऋषियों की संतान है, इसलिए सब के सब हम भाई बंद हैं। मेरा मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि गोत्र जो है वो गाय से आया है? गाय से आया है गोत्र। गोत्र गाय से आया है, गायत्री गाय से आई है। और हमारे ऋषि तो यहाँ तक कह गए कि स्वर्ग की पहली सीढ़ी गाय है। और गांव की धारणा भी बिना गाय के नहीं मानी। सर, भारत की जब कल्पना करते हो तो गांव आता है। और गांव की परिभाषा, हर चीज की परिभाषा, आपके नाम की परिभाषा है, वैसे ही गांव की परिभाषा है कि गांव उसको कहते हैं जहाँ गाय होती थी। गाय से गांव बना, गांव से भारत बना। भारत को समझना है तो गाय समझनी ही पड़ेगी। और गाय को इसीलिए हमारे ऋषियों ने तो सनातन की या भारत की जननी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जगत की जननी है और सृष्टि की रचयिता है। ये इसका मूल आधार है। आप देखिए कि भगवान कृष्ण उस युग में पैदा हुए। मैं तो आज भी कहता हूं कि कोई कृष्ण को लाना चाहे तो 9 लाख गाय पांद ले। हर चीज को लाने के लिए, आपको बुलाने के लिए जो है, आपके कैमरे सेट हम कहें तो आपके लिए हमें प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा ना कि आप इसकी शूटिंग करेंगे, इसको देखेंगे। ऐसे बुलाएंगे तो आप कैसे आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो उनके लिए वो स्टेज, वो पंडाल, वो सब व्यवस्था होती है, तभी तो जाते हैं ना। अच्छा, लेकिन एक मुझे बताइए, गाय का इतना महत्व है और सारी बातें हैं, लेकिन लोग गायों को बांध कर रखते हैं। रखते नहीं थे शायद, लेकिन अभी रखते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या उनको मार्गदर्शन देना चाहिए? वास्तविकता तो क्या है कि मनुष्य दुनिया को जानता, मैं आपको जानता हूं, लेकिन स्वयं को नहीं जानता। और ये सबसे बड़ा जो हमारी परंपराओं में ये विधा सबसे पहले सिखाई जाती थी, जो वर्तमान की शिक्षा पद्धति से वो गायब हो गई। जो स्वयं को नहीं जानता वो गाय को कैसे जानेगा? तो पहली प्रारंभ जो है, आप स्वयं को कैसे जाने? बिना गाय के स्वयं को जान नहीं सकते आप। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं।
बिल्कुल। अब मैं ये मानता हूं कि समस्या, बुराई, बीमारी सब मन का खेल है। और मन को दो तरीके से, शास्त्र कहते हैं योग करो, साधना करो, स्वाध्याय करो, ये बहुत अलग विषय है। मैं ये सब जरूरी है, लेकिन जो मूल है, दो चीजें प्रारंभ में, बेसिक जो आधार है वो दो चीजें हैं। एक तो आपका वातावरण पॉजिटिव होना चाहिए, जो सिर्फ गाय से हो सकता है। गाय की दीवारें 365 दिन 2400 घंटे पॉजिटिव ऊर्जा देती हैं और अणु और परमाणु का प्रवेश करने नहीं देती हैं। और जिस स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी उसके गोबर की सुगंध से ही होते नहीं है। एक मेरे मित्र से एक ज्योतिषी ने कहा कि आपके घर में जो शौचालय की दिशा है वो ठीक नहीं है। तो मित्र ने कहा कि मेरे घर में गाय बंधी है, वो किसी भी वास्तु दोष को खत्म कर देती है। क्या हम मान लें ये बात? बिल्कुल, इसका कारण है सर। हमारे ऋषियों ने कहा कि गाय के खुर में सर्प का वास है। उसका लॉजिक ये है, मैंने खूब अध्ययन किया इस पे, खूब पैर ऊपर नीचे किया, कहीं सर्प नजर नहीं आया। अच्छा। तो पता लगा कि गो नाम सूरज की किरण का है। और शक्तिशाली, ब्रह्मांड में सर्वशक्तिशाली सूरज है। बिल्कुल। और सूरज की सबसे बड़ी प्रतिनिधि और सबसे बड़ी स्टोकिस्ट धरती पे गाय है, क्योंकि गो नाम की उसमें जो है सूर्य भगवान की सूर्य केतु नाड़ी उसके शरीर में विद्यमान है। तो वो जब उस सूर्य का संग्रह करती है और उसकी रेंजें वापस निकालती है, तो पूरे वायुमंडल को आभा मंडित करती है। और खुरों के द्वारा जब धरती में उतरती है तो पूरी धरती को रोगाणु मुक्त कर देती है, नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकाल देती है। और खेल दिशा का नहीं है, खेल ऊर्जा का है। अब आज आपको पता है भोजन में जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा आ रही है, इसलिए मनुष्य नपुंसक होता जा रहा है। प्राण ऊर्जा है ही नहीं। मैंने एक बात और सुनी एक महात्मा से, जब गोपालक के यहाँ पर गाय बहुत खुश होती है तो वो कई बार अपने अंदर से कोई ग्लैंड निकालती है, कोई गोल पत्थर जैसा या समथिंग कुछ ऐसा, उसका नाम भी उन्होंने बताया था। और वो बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव होता है उसका। गोचरण के नाम से है सब, वो जो है सब गायों में नहीं पाया जाता, गाय के अंदर में जो है ये विद्यमान रहता है। अच्छा। आजकल बाजार में नकली ये गोचरण के नाम से लोग खूब पैसे भी कमा रहे हैं। ये कैसे, ये किस तरह की गाय में होता है और क्या वो तभी निकालती है जब वो खुश होती है? बहुत दुर्लभ गायों में पाया जाता है। अच्छा। और ये अद्भुत जो इतिहास में इसका जो है, आप गूगल पे भी देखेंगे तो इसका बहुत वृतांत आता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है सर कि मतलब गाय जो है आदमी के मन को ठीक करती है, और मन ठीक होने से पूरी सृष्टि, पूरे रोग सब ठीक हो जाते हैं। हालांकि कान सिंह जी, मन ठीक होता ही नहीं है जी। हालांकि कान सिंह जी, हमें ऐसा भी इतिहास में मिलती हैं चीजें, हमारे बड़ों ने एक तरह से वो रास्ता या वो जीवन मूल्य जो हैं उनको सामने रख करके दिखाया, लेकिन फिर भी शायद लोग नहीं समझ पाए। मैं राजा दिलीप के बारे में शायद कह रहा हूँ। कहा जाता है कि वो अनन्य भक्त थे, गाय जंगल में चली और वो उसके पीछे पीछे चलते रहते रहे, और गाय जहां बैठ गई वहीं बैठ गए, गाय चल दी तो वो भी चल दिए। इस तरह से कोई कथा है। आपकी आजादी किससे मिली? आजादी गाय से मिली। अच्छा, वो कैसे? 1857 की क्रांति के बाद में जो है गांव गांव में गाय के क्लब बने, गाय के समूह बने गायों के लिए। और उस पूरी जन जागृति के केंद्र बिंदु में गाय खड़ी थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत की स्त्री को उठा के देख ले, और एक भी महापुरुष, एक भी योद्धा बिना गाय की भक्ति के हुआ ही नहीं। इस देश में लोग कहते हैं गाय के लिए किसी को मारा जाता है क्या? गाय के लिए तो यहाँ इस देश में खून की नदियां बहाई गई है। पृथ्वीराज चौहान से जब जब मुगल हारे, जब तक जब विदेशी आतताई हारे, तो वो हारने के बाद दोनों तरफ तलवारें लटका के कहते थे मैं तेरी काली गाय है। बचने का उपाय था उनके पास। बिल्कुल। ऐसे ऐसे उदाहरण पड़े गाय के लिए, तो यहाँ नदियां बही है, एक नहीं हजारों खून पिए और हजारों गर्दनें कटाई गई है।
और इसका एक सीधा सा विज्ञान है। गाय संपूर्ण विज्ञान है, सृष्टि की रचयिता है, इसका पूरे बेस है सर। ये आपने जो है हमारे सामने एक तरह से गाय का जो आध्यात्मिक, शास्त्रीय या एथेनिक हिस्ट्री है वो आपने हमारे साथ में साझा की है। आप देखेंगे, मैं आपको आज दावे से कहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार अपने सांसदों के सामने कहा भी है कि दुनिया में भारत सबसे श्रेष्ठ बनने के तीन बात हो सकती हैं। भारत शिक्षा में, चिकित्सा में और कृषि में। आप भारत की पुरानी हिस्ट्री खंगालेंगे ना तो भारत सिरमौर इन तीन ही वजह से था। हाँ, शिक्षा, चिकित्सा और खेती। हाँ, अब खेती में कह रहा हूं कि भारत जो श्रेष्ठ न सेना से बनेगा न कल कारखानों से बनेगा। भारत ये उद्योगों को जो सुविधा दे रहा है वो यदि कृषि को 6 साल भी देते तो हम दुनिया का सिरमौर भारत को किसान बना देगा। हमने आध्यात्म को लेकर उसकी ये सारी जो चेतना है और उसका एथेनिक हिस्ट्री है उस सब को लेकर आपने मार्गदर्शन किया हमारा। अगली बार हम जब आपके साथ बात करेंगे तो जाहिर तौर पर गाय का वैज्ञानिक जो आधार है उस पर्सपेक्टिव में पूरी की पूरी बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हाँ, हमें ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।